दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी विद सलोनी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में। ये जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण है, ये हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के बारे में। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण जो कि इन्होंने सबसे पहले दिया है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को हम लोग क्या कहते हैं, आदिकाल भी कहते हैं, जो हमारा चला है संवत 1050 से 1375 तक चला है। दूसरा इन्होंने नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व मध्य काल कहते हैं, जो कि संवत 1375 से 1700 तक चला है। तीसरा है रीतिकाल। रीतिकाल को हम लोग उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, जो कि संवत 1700 से 1900 तक चला है। चौथा है गद्यकाल। गद्यकाल को हम लोग आधुनिक काल भी कहते हैं, संवत 1900 से 1984 तक चला है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए, फिर इसमें क्वेश्चन आएगा कि पूछा जाएगा कि वीर गाथा काल। वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? तो वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। और इससे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल को हम लोग क्या कहते हैं? तो वीर गाथा काल को हम लोग आदिकाल भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिकाल या फिर वीर गाथा काल कब से कब तक चला? तो ये हमारा 1050 से लेके 1375 तक चला है। नेक्स्ट तरीके से पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को हम लोग पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं, ये हमारा 1375 से 1700 तक चला है। रीतिकाल को हम लोग उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, ये 1700 से 1900 तक चला है। गद्यकाल को हम लोग आधुनिक काल भी कहते हैं, जो कि हमारा 1900 से लेकर 1984 तक चला है। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इनके नाम ही याद रखेंगे, हम लोग को इनके सन भी याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में इनके सन भी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे सीखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने नाम दिया है आदिकाल, और दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा दिया है रीतिकाल, चौथा दिया आधुनिक काल। जो आदिकाल है नाम, ये संवत 1000 से लेकर 1350 तक चला। आपने देखा होगा कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आदिकाल का काल था, वो हमारा 1050 से लेकर 1375 तक चला था। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल दिया, इनका जो काल था वो 1000 से लेकर 1375 तक चला। दूसरा है भक्ति काल चला है 1350 से लेकर 1700, और रीतिकाल चला है संवत 1700 से लेकर 1900, और आधुनिक काल चला है संवत 1900 से अब तक। ठीक है, तो इसमें हमने आज पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आशा है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। धन्यवाद।